हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे CBSE ICSE मैथ्स चैनल में वेलकम है। आज मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन से कुछ रूल्स बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो फैक्टराइजेशन रूल्स पर बनाया है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप मैंने कराया है। 3 वीडियो मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो 1-2 वीडियो में मैंने लिंक दिया भी है, आप लोग उसको खोल के देख सकते हैं। तो आज मैं फिर से ये कराऊंगी। ये मेरा 4th वीडियो है इस टॉपिक पे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे मेरा 4th वीडियो है। तो चलिए मैं फिर से इसको स्टार्ट करती हूँ। और इससे पहले मैंने 2 रूल का, चारों रूल 3rd वीडियो में बताया था। बाकी 2 वीडियो में, पहले के 2 वीडियो में मैंने रूल 1 और 2 बता दिया था। सारा एग्जाम्पल, ढेर सारा एग्जाम्पल के साथ, मतलब 8-10 एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया है। ठीक है, और 3rd वीडियो में मैंने चारों रूल बताया है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैं फिर चारों रूल फिर से बता देती हूँ चारों रूल, और उसके बाद मैं रूल 3 और 4 का कुछ एग्जाम्पल्स करूँगी। रूल 1 और 2 मैंने जैसा पहले बताया कि रूल 1 और 2 का कई एग्जाम्पल मैंने करा दिया है। ठीक है, तो आप लोग उसमें पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। हाँ, आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उम्मीद है कि इतना करा देने के बाद आप लोग कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं रुकिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए, फर्स्ट रूल क्या था मैंने बताया है पिछले वीडियो में। फर्स्ट रूल में क्या है, ठीक है, तो मैं ये सब बता चुकी हूँ, मगर मैं एक बार फिर आप लोगों को रिपीट कर दे रही हूँ। ठीक है, जब दोनों टर्म पॉजिटिव रहेगा तो ठीक है, जब दोनों टर्म पॉजिटिव रहेगा, व्हेन बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव, तो बोथ मिडिल स्प्लिट टर्म हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो फिर सेकंड रूल देख लेते हैं हम लोग। जब दोनों निगेटिव रहेगा तब क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, बिगर स्प्लिट टर्म निगेटिव हो जाएगा, और स्मॉलर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलर स्प्लिट टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग 3rd रूल देख लेते हैं। 3rd में क्या होता है, तीसरा तरह का जो रूल होता है, थर्ड रूल में होता है bx माइनस सी व्हेन b पॉजिटिव होगा एंड c नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा,
बिगर पॉजिटिव हो जाएगा और स्मॉलर स्प्लिट टर्म हमारा हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, अब फोर्थ रूल में क्या हो जाएगा, फोर्थ भी हम लोग देख लेते हैं कि 4 तरह का रूल होता है। दोनों ही, इस केस में दोनों ही मिडिल स्प्लिट टर्म निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रूल है, ये 4 रूल है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी और एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये 4 तरह का रूल होता है। ठीक है, तो ये चारों रूल को फॉलो करके ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग स्प्लिट करते हैं, और इसको जो समझ में आ जाएगा तो फिर आप लोगों को कभी भी कोई स्प्लिटिंग टर्म में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको किसी भी तरह का स्प्लिटिंग टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 8, 9, 10 तीनों के क्लास के स्टूडेंट के लिए मैं ये बोल रही हूँ, तीनों क्लास में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने देखा है कि स्प्लिटिंग टर्म में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 8, 9, 10 का पूरा सॉल्यूशन इससे आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग पहले फर्स्ट रूल का एग्जांपल देखेंगे। इससे पहले भी मैंने फर्स्ट रूल सेकंड रूल सबका एग्जांपल्स करा दिया, तो मैं इस वीडियो में भी 1-2 एग्जांपल करा दूंगी हर रूल का। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है, ये एग्जांपल्स है कुछ, ये फर्स्ट रूल का है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। चलिए मैंने कराया है एग्जांपल, उसी में से कुछ चुन लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इस रूल का जिसमें दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो याद रहे दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये जो हमारा स्प्लिट होगा तो ये भी दोनों पॉजिटिव मिला के ही ये 14 आएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम लोग इसको, 3 × 8 = 24 होता है। ठीक है, तो 24 का कोई स्प्लिट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6, 4 होगा। एक 6, 4 होता है, एक 12, 2 भी होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 3, 8 से तो था ही यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे 6, 4 कौन सा हमारा सेटिस्फाई होता है, हमारा दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो 6 + 4 = 10 होता है और 12 + 2 = 12 होता है, 14 होता है। ठीक है, 14 होता है, 12 + 2 14 होता है। तो हमारा कौन सा रूल सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। हम लोग दोनों को पॉजिटिव लेके जब करते हैं तो ये 10 आता है और ये 14 आता है, तो कौन सा स्प्लिटिंग टर्म हम लोग लेंगे, 12 और 2 लेंगे। तो चलिए 12 और 2 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। एक चीज़ मैंने हर वीडियो में बताया था कि जब हम लोग स्प्लिटिंग टर्म लेते हैं तो पहले हम लोग बिगर टर्म को लिखते हैं, फिर स्मॉलर को लिखते हैं। ठीक है, पहले बिगर टर्म को लिखते हैं फिर स्मॉलर टर्म को लिखते हैं। तो बिगर टर्म का ही हम लोग
हमेशा साइन लेते हैं, तो बिगर टर्म लेने का वजह ये होता है कि यहाँ पर का साइन हम लोग का बिगर टर्म का ही आता है। जैसे ये अभी प्लस है तो हम लोग माइनस का जब करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब बी में माइनस का हम लोग करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि बिगर टर्म यहाँ पे हम लोग क्यों लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया। x+4 हो गया, ये 2 कॉमन लिया तो यहाँ भी x+4 हो गया। तो हमारा 2 ग्रुप निकला, 3x प्लस 2 निकला और इसके बाद x+4। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं इसी का सेकंड नंबर। इससे पहले वाला हमारा फर्स्ट नंबर था, ठीक है, इसका फर्स्ट नंबर था। अभी सेकंड नंबर ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट रूल का हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो इसका 5 × 6 = 30। 30 को हम लोग स्प्लिट कर देंगे तो हमारा आएगा एक तो हमारा 15 और 2 होता है। 30 का स्प्लिट करने से एक 15 और 2 होता है, एक होता है 10 और 3, ठीक है। तो हमारा कौन सा है यहाँ पे सेटिस्फाई होता है 15 + 2। 15 + 2 = हमारा आ जाता है 17, ठीक है। और ये 10 + 3 हमारा आ जाता है 13। तो हमारा कौन सा रूल सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 5x² + 15x + 2x + 6। 5x को कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया हमारा x + 3 + 2x + 3, ठीक है। हो गया, ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब हम लोग रूल 2 कर लेते हैं। रूल 2 में क्या बोलता है, x² दोनों में माइनस है, b और c दोनों में माइनस है, हम लोग कर लेते हैं सेकंड का। इसको ले लेंगे 2 × 2 × 30 = हमारा 60 है। तो 60 को हम लोग स्प्लिट करेंगे, को जब हम स्प्लिट करेंगे तो मेरा एक तो ये होता ही है, हम लोग अदर टर्म ले लेंगे 3 और 20, 3 और 20 तो है 20, 20 × 3 30 × 2 भी होता है, 3 × 20 भी होता है, 15 × 4 भी होता है, ठीक है। तो हमारा अब देखिए यहाँ पे माइनस का टर्म मैंने पहले भी कहा था, यहाँ जब माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। माइनस जब रहेगा तो हम यहाँ पर हमारा यहाँ पे बोल दिया है कि व्हेन b नेगेटिव रहेगा और c भी नेगेटिव रहेगा तो बिगर स्प्लिट टर्म हमारा हमेशा नेगेटिव रहेगा और स्मॉलर स्प्लिट टर्म पॉजिटिव रहेगा। बस हमको इतना ही है, इतना ही समझ लेना है कि बिगर को हमको नेगेटिव रखना है और स्मॉलर को पॉजिटिव रखना है। तो हमारा बिगर टर्म क्या है, ये है,
और इसका बिगर टर्म ये है। तो अगर हम इसको यहाँ पे 3 - 20 करते, बिगर में निगेटिव रखेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाता है, -17 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम -15 और +4 रखते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, -11 आ जाता है। ठीक है, तो बस यहीं पे समझना है, जो भी है दिमाग बस इसी स्प्लिटिंग टर्म में ही लगाना है, और हमको समझ के रखना है कि बिगर को पॉजिटिव रखना है या बिगर को निगेटिव रखना है। ठीक है, अगर इतना बिगर निगेटिव अगर हम रखेंगे यहाँ पे, तभी हमारा यहाँ पे माइनस आएगा, इसीलिए बिगर को हम बिगर का साइन ही यहाँ पे लेते हैं। तो बिगर यहाँ पे निगेटिव रहेगा, मैथ्स में हम लोग हमेशा बिगर के साइन को लेते हैं, तो बिगर हम यहाँ पे निगेटिव रखेंगे तभी ये माइनस में आएगा। नहीं, अगर हम बिगर को पॉजिटिव रख लेंगे, अगर हम बिगर को पॉजिटिव रख लेंगे तो ये हमारा 17 आएगा। ठीक है, +17 आएगा, जो कि हमारा रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर इस समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हम लोग बिगर को निगेटिव क्यों रखेंगे। अगर बिगर पॉजिटिव रहेगा तो हमारा ये +17 आएगा, हमको यहाँ -17 चाहिए। ठीक है, -17 चाहिए तभी माइनस होगा जब बिगर निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं इसको। टू पी स्क्वायर माइनस 20p + 3p - 30। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं, p - 10 + 3p - 10 = 2p + 3 और p - 10। ठीक है, हम लोग x y z को कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, p यहाँ पे लिया है। ठीक है, हम लोग कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल हम लोग y लेके करते हैं। ठीक है, याद रहे, इसका एग्जाम्पल हम लोग बना रहे हैं, इस रूल का एग्जाम्पल बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, रूल 2 का एग्जाम्पल बना रहे हैं। अब इसको स्प्लिट करते हैं हम लोग, 105 को स्प्लिट करेंगे हम लोग, 21 × 5 होगा। तो यहाँ भी वही सेम रूल फॉलो होगा, बिगर को रखेंगे तो हमारा -16 होगा। तो यहाँ पे रख देते हैं -21y -5y -105। ठीक है, तो अब कॉमन ले लेते हैं, सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, तो y -21 + 5y -21। ठीक है, तो ग्रुपिंग कर लेंगे हम, y + 5 y -21। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये मैंने 2 रूल कराया, सबका दोनों का 2-2 सम कराया। तो अब मैं 3rd रूल कराऊंगी, जिसमें ज़्यादा कराऊंगी प्रॉब्लम। ये मैंने 1 और 2 रूल करा दिया आप लोगों को कंटिन्यू करने के लिए सिर्फ। ठीक है, मुझे आज 3rd और 4th रूल को ही सॉल्व करना था। चलिए हम लोग देख लेते हैं। 3rd रूल क्या है, ax² + bx - c। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 1 नंबर,
मैंने रूल 1 और 2 का सेकंड वीडियो में ही ढेर सारा प्रॉब्लम डाल दिया था, ठीक है। रूल 1 का फर्स्ट वीडियो में डाला है, ढेर सारा स्प्लिटिंग टर्म्स के लिए ढेर सारा एग्जाम्पल बनाया है, और रूल 2 में सेकंड वीडियो में रूल 2 का बनाया है। थर्ड वीडियो में मैंने चारों रूल का 2-2 एग्जाम्पल बनाया है, और ये फोर्थ वीडियो है जिसमें मैंने दोनों रूल का 2-2 एग्जाम्पल बनाया, और थर्ड एंड फोर्थ का मैं ज़्यादा एग्जाम्पल बनाऊँगी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 1 लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। यहाँ पे 6 है, 6 को स्प्लिट करेंगे हमारा 3 और 2 आएगा, और एक 6 और 1 भी होगा, 2 स्प्लिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या रूल था, थर्ड रूल में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे b पॉजिटिव होगा, ठीक है। b वाला जो टर्म होगा हमारा पॉजिटिव होगा और c वाला निगेटिव होगा। देखिए ये देख के भी समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को कि यहाँ पे जब प्लस है और मैंने बार बार कहा है कि यहाँ पे बिगर टर्म को ही रखना है, तो इसका मतलब बिगर टर्म पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। बिगर टर्म 3 माइनस 2 हमारा 1 आता है, और 6 माइनस 1 इजिकल टू 5 आता है। तो हमारा ये रूल फॉलो होता है, ये नहीं होता है। तो हम लोग इसी को डालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6, एक्स को कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 बच गया यहाँ पे, माइनस 1 यहाँ पे कॉमन लिया तो x प्लस 6 यहाँ पे अंदर। तो 2 ग्रुप हमारा हो गया x प्लस 6, ठीक है, 2 हो गया, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सेकंड ले लेते हैं हम लोग, फटाफट करेंगे आप। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो यहाँ पे 10 है हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो खाली 10 होगा, 1 इंटू 10 10, चलिए कर ही देते हैं 1 इंटू 10 10, ठीक है। तो ये हो गया 10 का, स्प्लिट करेंगे 10 को, 5 2 हमारा यहीं पे रूल फॉलो हो रहा है, 5 माइनस 2 3 हो गया, x को कॉमन लिया, अच्छा x इसका यहाँ पे कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 2x माइनस 10 इजिकल टू x प्लस 5 माइनस 2 x प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 2 और x प्लस 5 हमारा आ गया आंसर, ठीक है। 3 बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 108, ठीक है। तो 108 को स्प्लिट करेंगे हम लोग तो हमारा आएगा, 108 को स्प्लिट करते हैं तो 54 इंटू 2 भी आता है, 27 इंटू 4 भी 108 आता है, ठीक है। और 20, तो ये 2 हो गया। तो फिर हमारा 23 कैसे आएगा, इससे तो नहीं आएगा, 54 माइनस 2 तो हमारा नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ये तो 52 होता है, 27 माइनस 4 हमारा 23 होता है। तो हम लोग इसको ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। ये हमारा आ गया इसका ग्रुपिंग, ठीक है। तो और 1-2 एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसका। चलिए 4 नंबर ले लेते हैं।
2a² b² प्लस AB माइनस 45, ठीक है। तो यहाँ पे 45 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 45 हो गया हमारा 90। इसको स्प्लिट करेंगे तो 10 9, तो 10 माइनस 9 हमारा 1 आता। तो ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2a² b² प्लस 10ab माइनस 9ab माइनस 45, ठीक है। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं 2ab प्लस 5 माइनस 9ab प्लस 5, ठीक है। अब हो गया हमारा 2ab माइनस 9ab प्लस 5, ठीक है। अब ले लेते हैं एग्जाम्पल 2। फोर हो गया, एग्जाम्पल 5 लेंगे, सॉरी एग्जाम्पल 5। 12x² प्लस 7x माइनस 10, ठीक है। 12 इंटू 10 हो गया हमारा 120। इसको स्प्लिट करेंगे हम तो 62 होता है, 15 2 भी होता है, ठीक है। तो सॉरी 15 इंटू 8 होता है, 15 2 तो 30 होता है 7, ठीक है। 12x² प्लस 15x माइनस 8x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x 4x प्लस 5 माइनस 2 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 4x प्लस 5, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग फोर्थ रूल देख लेते हैं। फोर्थ रूल में क्या है, x² माइनस bx प्लस c, ठीक है। फोर्थ रूल हमारा है x² माइनस bx प्लस c, ठीक है। इसमें बोथ टर्म हमारा मिडिल स्प्लिट टर्म निगेटिव होगा। हम लोग कर लेते हैं इसको। फर्स्ट नंबर लेते हैं x² माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12, स्प्लिट किया 6 2 4 3 भी होता है। तो -4 माइनस 3 इज इक्वल टू -7 होता है। तो ये वाला रूल हमारा फॉलो करता है, ये नहीं करता है, ठीक है। x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, x कॉमन लिया, x माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4, तो हो गया हमारा x माइनस 3 x माइनस 4, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब सेकंड नंबर देख लेते हम लोग। सॉरी, इसको ऐसे लिखेंगे सेकंड नंबर। (14x² माइनस 23x प्लस 8, तो 14 इंटू 8 हो गया हमारा 112, 56 इंटू 2 भी होता है और 16 7 भी होता है, ठीक है। तो -16 माइनस 7 हो जाता है -23। इसको ले लेते हैं हम लोग, इसको ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। इज इक्वल टू 14x² माइनस 16x माइनस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x कॉमन ले लिया, 7x माइनस 8 प्लस, सॉरी यहाँ पे -1 होगा, -1 7x
-8, ठीक है। तो हो गया 2x - 1 7x - 8, ठीक है। थर्ड नंबर ले लेते हैं हम लोग। थर्ड नंबर ले लेते हैं 10p² q² -21 pq + 9, ठीक है। यहाँ पे भी हो गया 9 × 10 = 90। इसको स्प्लिट किया तो हमारा 15 × 6 हम लेंगे, ठीक है। तो -15 - 6 = -21, ठीक है। = 10p² q² माइनस यहाँ पे लिख देंगे -15 pq - 6 pq + 9 = 5 pq 2 pq -3 कॉमन लिया 2 pq -3, तो ये 5 है हमारा। 5 pq -3 और फिर 2 pq -3, ठीक है। हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे इसका। चलिए 4 नंबर ले लेते हैं हम लोग। 3x² - 10x + 8, ठीक है। तो 3 × 8 हो जाता है 24, 12 2 और 6 4 भी होता है। तो -6 - 4 हमारा सेटिस्फाई होता है -10, ठीक है। = 3x² - 6x - 4x + 8 = 3 कॉमन ले लेंगे 3x, तो x - 2 - 4 x - 2 = 3x - 4 x - 2। तो देखा आप लोगों ने, इतना सारा रूल 3 और 4 का मैंने बताया आपको एग्जाम्पल, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था, चारों रूल का मैंने आपको बताया। ये रूल 1 था हमारा, रूल 1 था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बताया। ये मैंने दो ही एग्जाम्पल लिया है, रूल 1 का 2 और रूल 2 का 2, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया है। और रूल 3 और रूल 4 का मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया है, क्योंकि ये मैं पहली बार करा रही हूँ रूल 3 एंड रूल 4 का, ठीक है। तो इस तरह से स्प्लिट होता है टर्म, बस दिमाग यहाँ लगाना है आपको, और यहाँ कैसे सेट करना है मैंने बता दिया आपको। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लिया कीजिए। नेक्स्ट मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए थैंक्स।